ये मुल्क पाकिस्तान के कानून के अंदर ये बात दर्ज है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 106 क्लॉज 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 260 क्लॉज 3, पाकिस्तान पीनल कोड अंडर सेक्शन 298 A, B and C, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नंबर 1993 SCMR 1718, it is clear stated that Qadiani can't call themselves as a Muslims either by words or by action. कादियानी इशारतन, कनायतन, तारीरन, ज़बानन अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। They can't call their place of worship a मस्जिद। ये अपनी इबादत गाहों को, कुफर खाने को मस्जिद का नाम नहीं दे सकता। They can't call their thirst and hunger a fast। ये अपने भूखे प्यासे रहने को रोजे का नाम नहीं दे सकते। They can't perform हज, they can't perform उम्रा, they can't take तौफ़े काबा। ना ये हज कर सकते, ना ये उम्रा कर सकते, ना ये तौफ़े काबा कर सकते। They can't touch कुरान, they can't recite कुरान, they can't recitate नात। ना ये कुरान मजीद की तिलावत कर सकते, ना ये कुरान मजीद को छू सकते, ना ये हुजूर की नात पढ़ सकते। They can't use minarets on their place of worship। ये अपनी इबादत गाहों के ऊपर मीनारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेहराब नहीं लगा सकते। क्यों? कि नमाज वो पढ़ेगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा, रोजा वो रखेगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। इबादत का मस्जिद उसी की कहलाएगी जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। कुरान मजीद वो छू सकता, वो पढ़ सकता जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। क्यों? दीन नाम है ज़ाते मुस्तफा का। मेरी जार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा, किबला, मस्जिद, मिंबर, मुसफ्ते कुरान भी तू, मेरा फर्ज, फरीज़े, हज, ज़काता, सोम, सलात, आज़ान भी तू, जे फरीद तू, राजी हो में दीन भी तू, मेरी जान। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। यार साढ़े नाल गल करो, ऐस बैठे हुए सारे ताड़ी अपनी गल है, अपनी अपनी मर्जी की तुम्हें दफात याद है, अपनी मर्जी का हर बंदे को कानून याद है। क्यों जी? पुलिस वाले दे अपनी अपनी गल आवे, इनको सारी दफात याद है। कार्य सरकार में मुदाखलत होगी, ये हो गया, हमारी बात नहीं सुनी, वो हो गया, जनाब 3 MPO लगा दो, जुबान बंदी। अपनी अपनी दुम दे पैर आवे तो हर बंदे कानून याद आवे। और पता है चीफ जस्टिस और बकबकारे करके ठीक है, तो जो अपनी दुम दे पैर आया ना, तो यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम ने बुलाया, तो नाल की गल की, उन्होंने कहा फारूक आजम को तलब किया जा सकता है, तो यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम को नहीं किया जा सकता। तो ऐसे क्या हो, अपनी गल आए तो तेन हजरत फारूक आजम याद आ जाए। तो जो गुस्ताखा की गल आए आसिम उल हुना दी, उस टाइम तेन फारूक आजम नहीं याद आए, उस टाइम तेन ट्रंप का उसका प्यो याद आ गया। ठीक है, बस जिन दे कौन आले उन दे खान आले। ठीक है, ये सारे रले ने। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, इसलिए गुस्ताखे रसूल की एक सजा। तवज्जो भी इन्हां दी की है, इन्हां दी की पावर है। अदालत का भी हुक्म तब भी माना जाएगा। और ये करारदाद पाकिस्तान के अंदर ये बात दर्ज है, जो कानून बनते हैं वो करारदाद मकासद के ऊपर बनते हैं। जो भी लॉ, जो भी एक्ट, जो भी ऑर्डिनेंस पास होगा, दी बेस मस्ट बी करारदाद मकासद। हाँ, वो बुनियाद है, जो चीज उसके पैमाने पे पूरी उतरेगी वो लॉ, वो एक्ट, वो ऑर्डिनेंस बनेगा। ये मुल्क पाकिस्तान की करारदाद के अंदर ये आइन की रूह है कि कोई भी ऐसा हुक्म, कोई भी ऐसा कानून जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब के फरमान के मुतसादम होगा, वो किसी तरह भी नाफिज़ अमल नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? हाँ, कुरान मजीद की आयत के खिलाफ कोई भी कानून है, वो कानून नहीं है। हाँ, अदालतों को भी हम वहां तक कि अदालतों नहीं, ये कोर्ट है। हाँ, अदालत तब होगी जब हुजूर का दीन आएगा। ठीक है, तो इन्हों की भी गल जनानियां वाली गल्लां ने, इन्हों की भी गल तां ही मनी जाएगी ना। ठीक है, जो ये गल वो करनगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में होगी। ठीक है, तो ना उन्होंने सुनो, अदालत आलिया ते अदालत उज़मा। मैं क्या जनानी वाले ना, जनानी वाले काम, आलिया तो उज़मा दी किसने सुननी है? किसने सुननी है? ऐ तो दीन आए तो असीं तुहानूं दसीए,
फिर आलिया उज़्मा नहीं होगा, फिर होगी अदालत सिद्दीकी, अदालत फारूकी, अदालत उस्मानी और अदालत हैदरी, अदालत हुसैनी। नाम रखो जने वाले, अदालत उज़्मा, अदालत आलिया। उज़्मा ते आलिया ते किन्ने सुननी है? बस इस वास्ते थोड़ी वाह वाह, ठीक है जी। बस हजूर के नाल मोहब्बत करो, बाकी किसी की तरफ देखना ही नहीं है। जो आते हैं करते हैं, जो यहाँ से हैं जो यहाँ से, तुसी बस उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ठीक है जी। तो बस अल्लाह ताला आप सबको बहुत खूबसूरत फजल फरमाए, ऐ शेरां दलेरां की तरह। सुभान अल्लाह। एक मिनट जी, क्यों है? एक मिनट बस सुनो, तवज्जो, तवज्जो। बस एक आखिरी बात, ऐ मैं ना तुहानू बिल्कुल पक्की फार्मूला ते तुहानू टिप दे के मैं जा रहा। तवज्जो है, सुना दईए, बस कर दईए। ऐ गल जब पल्लो बंद ली ना तो फिर तुहानू कदे कोई परेशानी नहीं हुई। अमीर मुजाहिदीन की फरमांदे सन, आप फरमाते सन जहां दिल हो दिलदार वही होता है। जहां दिल हो, जहां दिल हो, समझ आ गई है? हाँ, ते हथ कार वाल ते दिल यार वाल। हथ कार वाल यानी दुनियावी काम तो करने ने ना, जहरी गल है, नौकरी भी करनी, दुकानदारी भी, जिम्मेदारी भी, सारा कुछ करो। हाँ, हाथ कम वाल होए लेकिन दिल यार वाली होए। दिल उधरों नहीं हटाना, बिल्कुल प्लस माइनस, लेफ्ट राइट, जहां से भी जाएं दिल हजूर की तरफ, बात को रुख लेके जाना हजूर की तरफ। ऐ तरबियत करनी है घर जाके भी, ठीक है। माँ जी रोटी पकाएं, आपकी घर वाली बच्चों के लिए रोटी पकाए, सुबह तो उसने दसना है गरम फुलके रोटियां पका रही ने। ऐ नहीं सोचना कि बच्चा स्कूल तो आया भूखा है, मैं रोटी पका के दे रही, इधर ढिड भर जाए, नहीं तो ये रोएगा। बच्चा तो है, माँ मेरा काम है, मेरी ड्यूटी नहीं। उन्होंने कहा तू रोटी पका के देनी है, सोहनी पका के देनी है, लेकिन बिस्मिल्लाह करके दुरूद शरीफ पढ़ के, और इस नियत नाल देनी है कि मैं अपने पुत्र को रोटी खिला रही हूं तो हजूर दे दीन वास्ते खिला रही हूं। समझ आ गई है जी? अस इधर बैठे हैं, ऐ तुसी बैठे हो, देखो शरीर उधर तकाजा बशीयत तो है। हुण किसी को दर्द हो रहा, कमर दर्द, तुसी दर्द भी हो ना, तुसी कहना हजूर वेख रहे हो तुहाडे वास्ते है। ऐ बिस्तरा छड़ के इधर जो बंदा बैठे है, और मैं तो सुत्या होना सी हजूर तुहाडी खत्म नबूवत वास्ते। जो खड़े हैं खत्म नबूवत वास्ते, ऐ जिन्होंने पैसा लाया, लाइटनिंग लाई, अभी ये लाइटें उतारनी है, तो आप कहना हजूर ऐ भी तो तुहाडे मिलाद वास्ते लाई सी, ऐ तुसी इधर आए खत्म नबूवत वास्ते। आप थकना नहीं है, हाँ थकना नहीं है। असी मैं यकीन करें कि सुबह 3 बजे पहुंचे हाँ, ओ जलसे करके, ए खाली एक दिन का मैं दस रहा। 3 बजे पहुंचे, फिर जारी गल है सो तो नहीं सकते, से फजर का टाइम है, ठीक। और अलहदा गल है जिन्होंने मुँह धोना पता हो, अगले दिन सानू दीन सिखा रहे होंगे, ठीक। अब सुबह वो फजर की नमाज पढ़ी, आप यकीन करें 5 बजे से लेके तो 6 बजे तक मैं सुते हैं। बस 6 बजे कोई मेहमान सन, वो आ रहे सन और रस्ते सन, तो भी दफ्तर ही में रुकया, और जनाब उधर उधरों फिर निकले तो इधर तो उन फिर सुबह चल से चल, लेकिन ज़ौफ माना पाइए जालिम दिल, उनके रस्ते में थका तो ना कर। कोई भी गल है, तुसी सुबह जाओ दुकानदारी वास्ते, जमींदारा करो, कम करो, ऐ नहीं कहना कि मैं यार पैसा कमा रहा हूँ, ढिड वास्ते जरूरी है भूखे मार जाएंगे, नहीं नहीं, मैं रिजक कमा रहा, मैं पैसा कमा रहा हजूर, इस वास्ते जाके मैं अपने बच्चों को खिलावांगा, तो दीन वास्ते उन्होंने तैयार कर रहा हजूर, मैं पैसा इस वास्ते कमा रहा, तो गुलाम जी। हाँ हाँ, मैं दुनियादारों के सामने हाथ नहीं फैला सकता था हजूर, तुसी भी निगाह फरमाओ, या अल्लाह तू भी करम कर, तो हमेशा दिल यार वाल, ठीक है जी। अब जिसने यहाँ से पैदल जाना है, ठीक है, वो कदम चुके तो उन्हें भी ये सोचना है हजूर राती 1:30 बजे चाह रहे हैं तो खत्म नबूवत वास्ते। जरा बंदा मोटरसाइकिल से जाए तो कोई थकावट नहीं होनी, ऐ मोटरसाइकिल की तुसी रेस देनी है, ऐ ब्रेक लानी है, तुसी कहना हजूर तुहाडे वास्ते, ठीक है। उन्हें जाना चटिया भी नहीं, और तू जमिया महल्ले के अंदर किसी ने खुशी बनाई भी नहीं। गल करे तू हजूर दे मिलाद दे बारे, जदों हजूर आए ते कायनात दा एक एक जरा जगमगा गया। आसमानी मखलूक, जमीनी मखलूक, जानवर होन, चौपाए होन, हत्ता के समुंदर की तह के अंदर तैरने वाली मछलियां, उन्होंने भी खुशी बनाई। कायनात का जरा जरा जगमगा गया, क्यों कि रब के महबूब आए, खातिमुन नबीयीन आए, हजूर आ गए कि वो जलवे जिनसे मुरझाई कलियां खिली।
इस वास्ते याद रखो खत्म नबूवत मौलवियों ने जुल्म ढाया जो कहते हैं जी खत्म नबूवत ईमान का जुज है। मैंने कहा खत्म नबूवत इस्लाम ईमान का जुज नहीं है, बल्कि इस्लाम की बुनियाद है खत्म नबूवत। जुज नहीं है तो बुनियाद है, ऐ होएगी तो वे गल अगे चलनी ना। तो फिर सारा आमद इस दुते इजमा है सारे मुफ्तियान कराम दा पूरी उम्मत दा कि दौरान नमाज अगर दिल के अंदर कोई ख्याल गुजर जाए ना पूरा और एक नहीं कई बार गुजर जाए तो नमाज नहीं जाती। लेकिन दुनिया के अंदर अगर कदे भी करोड़वा हिस्सा भी खत्म नबूवत के बारे कोई नरम गोशा गुजर जाए तो बंदे का ईमान चला जाता। तो दसो है जरा बंदा मुनकरीन खत्म नबूवत ने सीना लावे गले लावे और नाल हाथ मिलावे और ये तो मुनकरीन खत्म नबूवत से बदला लेना हमने हर चीज का। बताओ जी सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर का इतना बड़ा मकाम क्यों कि इस रूए अर्श पर किसी माँ ने ऐसा पुत्र पैदा नहीं किया, कोई ऐसी हस्ती जमीन के ऊपर आई नहीं जिन्होंने सिद्दीक अकबर से बढ़कर हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दिया। और हमारे वो इमाम क्यों कि क़यामत तक आप और मैं कोई भी मुजाहिद खत्म नबूवत कोई भी हुजूर का गुलाम खत्म नबूवत पर पहरा देगा या खत्म नबूवत का नारा लगाएगा उसका स्वाब चलते चलते सिद्दीक अकबर तक भी पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आज भी साडे बाबा जी दी। दसो जी ए खत्म नबूवत का मसला 1200 सहाबा ने जाना देते हैं खत्म नबूवत वास्ते। तो मैं तो तुसी जो हदायत के तारे हैं जिनको जन्नत की डिग्रियां इमामुल अंबिया ने खुद दी तो साढ़े पल्ले ही कुछ नहीं। तो असी खत्म नबूवत वास्ते यार असी पर्चा भी ना कटा सकिए। थानेदार आ गया फलाना आ गया, मैं कहा थानेदार दा प्यो भी आ जाए, असी किसी की तरफ नहीं देखना। खत्म नबूवत की पहरेदारी से हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ना कोई माँ ने ऐसा थानेदार पैदा किया, ना कोई ऐसी हथकड़ी बनी, ना कोई ऐसा झेल बना, ना कोई ऐसा थाना बना जो हुजूर के गुलामों को खत्म नबूवत की पहरेदारी से एक इंच भी पीछे हटा सके। इस वास्ते शेरा की तरह पहरा देना कुछ भी नहीं होता। पूरी जिंदगी खाद्या नहीं, हजूर दे नां ते बकरे खादे असी मौलवी, हलवे खावा असी, हाथ चुमावा असी। तो वफाए रसूल का तकाजा आज ये ठहरा कि खत्म नबूवत के नाम पर कड़ी लगानी पड़ जाए तो फिर बंदा मैदान छड़ के नास जाए। ऐ हड हरामी नहीं करनी बिल्कुल। अमीर मुजाहिदीन साड़ी तरबियत फरमाते सन, बस गल्लां में एक दो ही करनियां, बस ऐ तगड़े होके सुनिया। आप फरमाते सन कि ग्रां के अंदर ना बड़ा घना, ऐ भी साड़ी मजबूरी है। आप फरमाते सन एक पिंड सी ग्रां, ओदे अंदर बड़ा एक घना दरख्त, ओदे अंदर फल वावा लगदा ते बड़े ओदे घने पत्ते सायादार, अंदर और चिड़े परिंदे उन्होंने घोंसले ओ जे चहचहांदे लहलहांदे आंदे जांदे उसदे मेवे खांदे पत्ते खांदे, बड़ी रौनक। फिर एक दिन की होया उस दरख्त नूं ना अग लग गई। जैसे असी पूरी जिंदगी हजूर दे नां दा खाद्या खाद्या खाद्या, एक दिन की होया कि मुल्क पाकिस्तान दे अंदर पार्लीमेंट खत्म नबूवत दे उत्ते डाका पै गया। तो फिर हलवे खान वाले तो नस गए, हाँ, ते व्हील चेयर ते बहन वाले बाबा जी फैजाबाद आ गए। जाने का पता ही अदों लगता ना जो मैदान लगे कि जड़ा कीड़ा सी तो नमा कीड़ा पै गया। और जो दरख्त नूं अग लग गई जी एक दिन, तो फिर वो बंदा थलों गुजरिया, उसके जी आग लगी इस दरख्त को और जलने लगे सब। बात कहते हैं परिंदों को ना, बात कहते हैं पत्तों को। आग लगी इस दरख्त को और जलने लगे सब। उड़ो उड़ो ओ पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। और बंदा कहने लगे ओ पंछियों परिंदो तुसी तो उड़ो, तुहाडे नाल पंख नहीं पर नहीं, एक बारी पर मारना तो उडारी लग जानी, बैठे हो और जल जाओगे, राख हो जाएगी। तो परिंदे ने गल की थी, वही गल अमीर मुजाहिदीन सानू समझा के गए। परिंदा उड़िया नहीं, तो परिंदे की जान है इतनी। तो असी सारे अजे पुलिस वाले बैठे, ओ मौलवी पीर तुसी सारे हजूर के नां तो खा खा के असी होए इतने, तो परिंदा इतना, तो परिंदा उड़िया नहीं चिड़े। उन्हें की गल की, उन्हें कहा ना, उन्हें कहा मेवा खा दिया इस दरख्त का। उन्हें कहा पूरी जिंदगी मेवा खाया, मेवा खा दिया इस दरख्त का और नाश किए सब बात, अब तो अपना धर्म यही जल जाना है इसके साथ। उन्हें कहा बस उन वफाद तकाजा यही है, जिन्हों का नां खा दिया बस उन उस नां चले जाइए। तो बात यही है, असं तुहानू समझाने आए हैं, उडारी नहीं मारनी। बिल्कुल सीधी से झटकी गल है, लंबी बात नहीं, कोई यार दी गल सुना मुल्ला
ना लंबे पैंडे पां मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। उडारी नहीं मारनी, उडारी नहीं मारनी। तो जिन्हों ने उडारियां मारियां, उडारी लगन मिनट नहीं लगता। और की करना सी, परिंदे ने पारी मारना सी ना, बह के राख हो गया, लेकिन अमर हो गया। जिन्होंने उडारी मारी और वड्डे ताज वाले, वड्डे तख्त वाले और वड्डे जरनैल ते आईजी ते चीफ जस्टिस ते वड्डे जज, उन्हों का नाम लेवा कोई नहीं मिटे। नामियों के निशान कैसे कैसे जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। वो बड़े चीफ जस्टिस, वो जज जिन्होंने उडारियां मारी, उनके नाम मिट गए। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो 5वें ग्रेड का सिपाही मुमताज हुसैन हो या व्हीलचेयर पे बैठने वाला खादिम हुसैन हो, जिन्होंने उडारी नहीं मारी, अब क़यामत तक उनके नाम जिंदा, उनके किरदार जिंदा। वजह क्या कि मोहम्मद से वाह तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। क्यों जी खैर भाई, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस रास्ते में तगड़े हो गए। हाँ जी, पूरी जिंदगी हजूर का नाम खा दिया, ठीक है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साड़ी गल नहीं है, सुनो जी। दो मोमिन की निशानी है, बयान करने वाले हजरत फारूक आजम। साढ़े जो कोई मौलवी कहे तुझे कल बैक वाले अद्धे झले वे, असी पहले भी इधर गल की सी, असी इश्क रसूल पूरे झले हाँ, तो सानू नजर आंदा भी कोई नहीं, असी किसी का बूता वेखना भी कोई नहीं। क्यों कि यार रसूला तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, और नजरे ऊपर चढ़े कौन देख तलवा तेरा। कुछ भी नहीं है बादशाह, ऐ तो चस ही ऐसी है, इश्क मुस्तफा दे जे सारा कुछ देन दी वारी आ जाए, इस तो वड्डी साडे वास्ते की सादत है। ऐ तो हज़रत अब्दुल खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जेल के अंदर जो पहली बारी गए ना, ठीक, तो आप जो रहा होए तो वड्डे एंकर मीडिया हाउसेस वाले सामने आ गए, तो एक बंदे ने सवाल कर दिया, उन्होंने कहा हज़रत आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। आप मुस्कुराए, फरमाया 6 दिन 7 रातें। और लगा जनाब आपका कद 6 फुट से ऊंचा है और आपकी दीनी खिदमात कई सालों पर मुहित हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 6 दिन और 7 रातें। आपने फरमाया मुझे नहीं मालूम कि अब्दुल खान न्याजी की दीनी खिदमात रब ने कबूल की कि ना की, मुझे नहीं मालूम। हाँ, अगर मेरी उम्र 6 दिन 7 रातें वही है जो मैंने खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी, साड़ी कोई उम्र नहीं। कल जिहड़े असीं सुते पसरूर दे अंदर या जहनम दे अंदर बिस्तरे ते साड़ी उम्र नहीं। आज पूरा दिन जिधर असीं फिरे साड़ी उम्र नहीं, लेकिन रात 1 बजे तक जो हजूर दा खत्म नबूवत है, तुसीं शेर मैदान ला के बह गए। साड़ी जिंदगी दी कुल कमाई उम्र बस यही है कि उन्हें जाना उन्हें माना, बस ऐ साड़ी उम्र है। ऐ जिन्हें मैं तो तुसीं बैठे ऐ साड़ी कुल कमाई, तो जे पुलिस वाले रात कड़ी ला कर लैके चले जान जेल के अंदर, तो साड़ी कुल कमाई फिर वही है। तो जे सानू धूक के लैके जान तो फिर तो और चास नहीं ना। तो मेनू मुजाहिदीन की भी सुन्नत अदा होनी, आपने नहीं धूक के लैके गए, तो आप मुस्कुरा रहे सन 6 जनवरी की रात, तो पुलिस वाले कहे आप हम सीट के लेके जा रहे, तो आप मुस्कुरा रहे। आपने कहा तू जे 2 टके की खातर, एक नौकरी की खातर, अफसरां खुश करने की खातर तो हजूर दे गुलाम नूं धूक रहे हैं, तेरे अफसर तेनू वेख नहीं रहे, लेकिन जिन्हां वजह तो हुसैन दा खादिम धुकिया जा रहा, मालिक जरूर देख रहे हैं। फर्क तो है ना, फर्क तो है, फर्क तो है। ये तो बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। वो भी बैठे हैं कि जो इस मजबूरी में बैठे हैं, नहीं बैठेंगे भाई यकम तनख्वाह नहीं आनी। देख असी भी बैठे हैं इश्क मुस्तफा दे जाम पीन वास्ते, ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना भाई, है तो अपनी नसीब की गल है। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, आप कहते हैं पता क्या फरमाते हैं, हाँ जी, ऐ दिल से तवज्जो नहीं है। आप फरमाते हैं कि मोमिन की निशानियां 2 ही हैं। मोमिन की कितनी निशानियां? दिल से तवज्जो। अगर तो 2 निशानियां है ने मोमिन नहीं ने, तो फिर बस इसी तरह ही है, हवा ही है काम। फिर मुंह ने आप आशिक भी रहो, जो कुछ मर्जी कहते रहो,
आप फरमाते हैं मोमिन की पहली निशानी ये है कि मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह दीन के ऊपर डट जाता है। हाँ, मोमिन वो है जो डट जाए और कायम हो जाए, और ए नहीं कि पर्चे की धमकी आवे तो क्या जनाब थानेदार मेहरबानी पर्चा ना कटी मैं कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दा। नहीं, इश्क दा जायका जोक वाला जे चखला सोए जान। ठीक है, तो फिर मोमिन वो होता है जो डट जाए। इस्तिकामत पहली चीज है जो कायम हो जाए। आगे आप फरमाते हैं और मोमिन कभी भी लूमड़ की तरह चालबाजियां नहीं मारता। लूमड़ की तरह चालबाजी पता की है? कुछ दिन पहले महफिल मिलाद शरीफ का जलसा होया, चूंकि उसमें पर्चा नहीं है तो सारे अगे अगे ते आका और मौला दी इज्जत नामूस और खत्म नबूवत दी गल आ जाए तो बंदा नजर ही ना। ये पहली है लूमड़ की तरह चालबाजी। दूसरी लूमड़ की तरह चालबाजी क्या है कि बकरा खान दी वारी आई जोर दे ना दे तो मौलवी जनाब वाह क्या बात है, तो उम्मत दी तुसी भी छड़ दे नहीं, हजूर दे ना दे खाए खाए खाए। तो फिर ऐलान होए और आ दीन नूं जरूरत पै गई, आओ हजूर दे ना दी जेल दी दाल भी तो खाओ। तो उधर जनाब उन्हें नजर ही ना आन, तो फिर हजूर दे ना दे हाथ चुमन तो सारे आ जान। तो फिर हजूर दे ना दे कड़ी जन्नत दी बंगा चाहन दे वेरा है तो बंदा नजर ही ना आए। ये सारी लूमड़ की तरह चालबाजियां। पुत्र दा वलीमा होवे फिर बंदा लखा रुपए ला देवे, ते हजूर दी इज्जत दी गल होवे तो बंदा दुकान दा शटर भी ना गिराए। जी ये लूमड़ की तरह चालबाजियां। इतना जा ढिड होवे तो बंदा राती 2 बजे तक ड्यूटी करे बैठा रहे, तो हजूर दी खत्म नबूवत दी गल होए तो बंदा एक कदम भी ना टुर सके। ए लूमड़ की तरह चालबाजियां ने ओए अपने जिस्म के नाल जितना प्यार किया कितना ज्यादा मुस्तफा से किया। आपसे सवाल है अगर किया और जितनी मेहनत जितना ख्याल अपने जिस्म का रखा, क्या इतना आपने वफा ज़ाते मुस्तफा से की? और जितना जरानी दे नाल प्यार किया क्या इतनी मोहब्बत सहाबियात नाल भी की? और जितनी तू मोहब्बत अपनी धी दे नाल की क्या इतना ख्याल हजूर दी धी हजरत सईदा कायनात दी इज्जत दा भी तू पैरा दिता? जितना अपने प्यो दादे दी जमीन का तू ख्याल रखा क्या इतना ख्याल इतना पैरा तूने हदूदुल्लाह का भी दिया? लेकिन ये तो अपने कर्म, ये तो बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जब बड़े बड़े टांगों वाले भाग गए ना तो फिर रब ने व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबे को भेज दिया। और ये है वो चिराग, हाँ ये थे वो चिराग जिन्हें तूने नाकारा समझ के बुझा दिया था। ऐ सारे वो लोग बैठे, मैं हकीकत गल दसा, ऐ मुंडे खड़ोते ऐ साढ़े दोस्त भाई सारे, आप सारे लोग कौन है? ऐ जो उत्ते बैठे थे ना जिन्होंने पूरी जिंदगी खा दिया, ऐ जी ये पैरा देंगे और ऐ पेंट ला के आगे ट्राउजर ला के आगे, ओए इन्हां दी जनाब ऐ क्लीन शेव ऐ यूनिवर्सिटी पढ़दा है ऐ मदरसे नहीं गया ऐ पैरा देंगे। तो फिर वो वड्डे मुरब्बे वाले आए उन्हें कहा मुरब्बे साढ़े ऐ हजूर दे दीन दी गल करनगे। अगले आए उन्हें कहा कब्जा माफिया सी बदमाश दसी इश्तिहारी दहशतगर्द साढ़े कोल ऐ शरीफ ऐ पैरा देंगे। अगला आया उसके ओए पैसे साढ़े कोल इन्हां दे कोल ते कुछ भी नहीं ऐ पैरा देंगे। अमीर असी ऐ गरीब ऐ हजूर दे खत्म नबूवत दा झंडा बुलंद करनगे। ये वो चिराग हैं जिनको नकारा समझ के भुला दिया था, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन आए उन्हें बताया, उन्हें कहा लेकिन ये है वो चिराग जो जलेंगे तो उजाला होगा। उन्हें कहा ओए गरीब तुसी नहीं अमीर और नहीं, क्यों कि क़यामत तक अमीर वो नहीं जिसके जेब में पैसे, क़यामत तक अमीर वो है जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा है। बस दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ऐ लबैक आले तुसी हजूर दे गुलाम, खुदा की कसम तुहाडी ते जुत्ती ते तक ए नहीं पहुंच सकते। ऐ दुनियादार मैं हकीकत दसां ऐ जे तुहाडी ज़बान तो नारा लगदा लबैक, तुसी सोचा कि रब दी बारगाह के अंदर आपके जिस्म का क्या जोन सा वो मुकाम होना है? कुकड़ बांग देवे, ठीक है जी। अबू दाऊद की रवायत है ना, हजरत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है, आप फरमाते हैं मैंने खुद सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खबरदार मुर्गे को बुला बुला मत कहो। ऐ जो लबैक वालों को भौंके, जो हुज़ूर के गुलामों के बारे में, जो हुज़ूर के आशिकों के बारे में बात करे, ठीक है, और बंदा का पुत्र भी नहीं बनता। इमामुल अंबिया ने फरमाया सुनो जी, जो दीन की इतनी सी खिदमत करे वो भी इनडायरेक्ट, उन्हें पता भी ना हो और बहुत ज्यादा असरात भी ना हो और इतना मकाम हो जाए रब की बारगाह हुज़ूर के निगाह के अंदर। हजरत ज़ैद बिन खालिद फरमाते ने कि हुज़ूर ने मना फरमाया, इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार कोई शख्स मुर्गे को गाली मत दे। दूसरी रवायत है हुज़ूर ने फरमाया खबरदार कोई शख्स मुर्गे को बुरा भला मत कहे। साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर कुकड़ मुर्गा इसकी इल्लत क्या?
फरमाया इसकी वजह यह है कि ये मुर्गा लोगों को सुबह बांग दे के नमाज के लिए जगाता है। की खिदमत है जी दीन दी। आज कितने लोग मुर्गे की बांग तो जागते हैं, लेकिन क़यामत तक हज़ूर ने बता दिया। तो बताओ जरा मुर्गा लोगों को बांग दे के सुबह नमाज वास्ते जगाए, उसका इतना मकाम हो जाए, तो जो शेखुल हदीस गोलियां चलती और शैलों की बरमार में व्हील चेयर पे बैठ के सोई हुई कौम को नामूस रसालत खत्म नबूवत के पैरे के लिए जगाए। तवज्जो, ये जो आप नारा लाया ना ताजदारे, और मुर्गा कुकू करे और मकाम पा जाए, तो जिन्हें तुसी लब्बैक या रसूलल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद के जो नारे आप लगाते हैं, फिर बताओ कि तुम्हारी जुबान और तुम्हारे जिस्म का रब की बरगाह में क्या मकबूल मकाम हो। ऐसा गल है ना, ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम चलेंगे सुए हशर शाह अबरार के साथ। सारी गल है जिन्हें आज तक पर्चे कटाए, जिन्हें आज तक मैनू दसो यार, आखिर तो कोई बात है कि रात के 1:30 बज गए तो बंदा बिस्तरा छड़ के तो बैठा है जमीन के उत्ते। मुझे बताओ कि आप जमीन पे क्यों बैठे हैं? और यहां तो कोई उम्रे का टिकट नहीं है, इधर तो कोई हज का पैकेज नहीं है, इधर तो कोई जहेज का पैकेज नहीं है। हाँ, इधर तो कोई जनाब मोबाइल का डब्बा नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, इधर तो कोई लंगर कोई शरबत भी नहीं, इधर तो सिर्फ खत्म नबूवत की और इसके मुस्तफा के जाम भर भर के पीने हैं। तो बंदा बिस्तरा छटे 4 घंटे हो गए, तुम जमीन वास्ते बैठे, जमीन ते किस वास्ते बैठे? हुजूर दी खत्म नबूवत वास्ते बैठे।